सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे एलसीएम, ठीक है। सो गाइस, हमारा एलसीएम का 2 क्लास हो चुका है। तो हम लोग आज करेंगे तीसरा क्लास, ठीक है। सो गाइस, सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी सभी चीज़ आपको समझ आएगा, ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो तो आपको जैसे कि फाइंड दी एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 64 और 72, ठीक है। सो गाइस, ये क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंड आप लोग कैसे कर सकते हो, तो ठीक है करते। सो देख लीजिएगा, आपको किसका किस से एलसीएम निकालने दिया है। 48, 64 और 72, ठीक है। सो गाइस, इन तीनों का क्या निकालने दिया है, आपको एलसीएम निकालने दिया है, ठीक है। सो गाइस, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये किस में तोड़ सकते हैं, इसको 16 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, और इसको किस में तोड़ सकते हैं 64 इंटू 1 में, ठीक है। सो गाइस, इसी तरह इसको किस में तोड़ सकते हो आप लोग, इसको देखेंगे 8 9 जा आपका 72 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा गाइस, अभी आपको यहाँ पे 2 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या है। आप देखिए, 2 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको 2 से भाग दीजिएगा। तो इसको भी पूरी तरह से जा रहा है, इसको भी पूरी तरह से, इसको भी पूरी तरह से, ठीक है। डेट मीन्स आपका 2 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 64 लिख सकते हो। और इसके बाद आप क्या लेना पड़ेगा, आपको 3 से मिलके मतलब 3 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो गैस, ये 3 से जब बड़ा क्या है 9 है, तो हम लोग को क्या लेना है, 9 लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप गुना करोगे आपस में, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 4 जा आपका 36, 36 से 6 हासिल गया 3, और आपका क्या हो जाएगा 6 9 जा आपका 54, और 54 और 3 आपका कितना होगा 57, ठीक है। तो गैस, आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 576 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आपका एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 576, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको यहाँ पे और भी तोड़ के दे सकता हूँ। तो जैसे कि गाइस, यहाँ पे देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितना लिख सकते हो, आपको 4 लिख सकते हो, ठीक है। 2 की 4 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 6 इंटू 1 लिख सकते हो। और इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हो, सो गाइस, इसको लिख सकते हो 2 की क्यूब इंटू 3 की स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे 8 मीन्स आपका 2 क्यूब है, और 9 मीन्स आपका 3 स्क्वायर है। तो गैस, 16 मीन्स आपका 2 टू दी पावर 4 है, और 3 है, ठीक है। सो गैस, 64 मीन्स आपका 2 टू दी पावर 6 है। तो गैस, यहाँ पे देखेंगे आपको क्या लेना है। तो गैस, यहाँ पे देखेंगे आपको पावर वाला फैक्टर में आया, जो हमने पहले किया था, पावर वाला मतलब आपका जो है, ठीक है। तो गैस, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पावर वाला में, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। सो गैस, हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 ले लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे 2 के ऊपर आपका पावर दे रखा है, तो आपका पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। 2 के ऊपर पावर सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, ठीक है। तो गैस, इसको लिखेंगे 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग को लेंगे क्या, 3 लेंगे, ठीक है, 3 है। तो गैस, अभी यहाँ पे 3 लिखने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, ठीक है। आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 3 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। तो 6 की पावर आपका कितना है, 2 टू दी पावर 6 मीन्स आपका कितना आ रहा है, 2 टू दी पावर 6 मीन आपका 64 आ रहा है, ठीक है। 64 इंटू, और 3 स्क्वायर मीन्स आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है गैस। तो इसको दोनों को आपस में गुना करोगे, आपका क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है। तो गैस, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 576। तो यहाँ पे भी आपका 576 ही हो रहा था, यहाँ पे भी आपका 560 से केवल 76 ही हो रहा था, ठीक है। तो गैस, इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बस करके दिखाया हूँ। सो गैस, यहीं पे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करना है, पहले 2 की लिखना है, ठीक है। पहले 2 की लिखना है, 2 के देखेंगे, 2 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो आपका 64 है, 64 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 3 से मिलके बना सबसे बड़ा संख्या क्या है, आपका 9 है, तो 9 ले लिया, ठीक है। तो उन दोनों को आपस में मल्टीपल करोगे तो जो आंसर आएगा वही इन तीनों का क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सो गैस, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 576 हो जाएगा, ठीक है गैस। गैस, अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे।
सो गाइस अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड, ठीक है। तो इसको भी करना कुछ नहीं है, किसका किसका एलसीएम निकालने दिया है हमको, 128 का और 156 का और आपको 96 का, ठीक है। सो गाइस इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो इसको किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 टू दी पावर 7 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका 2 टू दी पावर 7 मीन्स वो आपका 128 ही होता है, ठीक है। तो गाइस इसको तोड़ोगे तो आपको इसको किस में तोड़ सकते हो, इसको किस में, तो इसको किस में तोड़ सकते हो आप लोग, इसको 4 इंटू 3 इंटू 13 में तोड़ सकते हो। तो गैस अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको इन दोनों को आपस में मल्टीपल करोगे तो आपका ये 156 ही आएगा, ठीक है। तो गैस ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। तो इसको हम लोग तोड़ना है, अभी इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको किस में लिख सकते हैं, 32 इंटू आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, तो आपका 96 हो रहा है। तो गैस ये 36 को हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया गैस। तो अभी क्या करना है हम लोग को, गैस यहाँ पे देख लीजिएगा आपको कितना कितना दे रखा है, अभी 2 के लिए देखते हैं, ठीक है। पहले 2 के लिए देखते हैं, 2 टू दी पावर, अभी यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर कितना पावर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो गैस इस तीनों में आपको सबसे बड़ा पावर आपको कहाँ पे मिल रहा है, आपको 2 टू दी पावर 7 मिल रहा है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 7 लिखेंगे, उसके बाद अभी 3 वाला लिखेंगे, ठीक है, 3 वाला। तो गैस यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, तो आप लोग 3 ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको अभी बचा क्या है, आपका 13 बचा है, ठीक है। तो आपको 13 लिख लीजिए, ठीक है, 13 लिख लिए। सो गैस अभी क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 2 टू दी पावर 7 मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 128 होगा, इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। सो गैस इसको आपस में आप गुना करोगे, आपका इसके साथ इसका गुना करोगे तो ये देख लीजिएगा आपका 3 8 जा 24 और हासिल गया 2, 3 2 जा 6 8 और आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। तो गैस इनके साथ 13 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 384 के साथ 13 को मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, आपका हासिल गया 1, ठीक है। 3 1 जा 24, 1 आपका 25 हासिल गया 2। सो गैस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। सो गैस ये 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, सो ये हो जाएगा 3 2 9 9 4, ठीक है। सो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 9 9 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो गैस आपका 128 156 और 96 का एलसीएम आपका कितना बन रहा है, 4992, ठीक है। तो गैस असली क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल के रखा है, इफ़ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कैन बी ग्रुप एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10 देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम मस्ट बी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल के रखा है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी कक्ष के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में, ठीक है, 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो क्या वह कक्षा का आपका विद्यार्थियों का संख्या निकालना है, ठीक है, निम्नतम संख्या निकालना है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। सो गैस कुछ करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको क्या क्या दे रखा है ग्रुप, एक तो 6 दे रखा है, एक 8 दे रखा है और आपका एक 10 दे रखा है, ठीक है। 6 8 और 10 के ग्रुप में आपको दे रखा है, ठीक है, ग्रुप करके रखा हुआ है आपका किसी विद्यालय में, मतलब आपका एक कक्षा में, ठीक है, एक क्लासरूम में आपका इतना, मतलब आपका 3 ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपका 6 का एक ग्रुप है, 6 का एक ग्रुप है, 8 का एक ग्रुप है और 10 का एक ग्रुप है। तो वो विद्यालय में टोटल मतलब आपका स्टूडेंट्स है, मतलब वहाँ पे जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी कितना होगा आपका वही निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या निकालना है, आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ोगे तो आपको ये हो जाएगा 2 इंटू 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ोगे तो आपको 2 क्यूब इंटू 1 में तोड़ोगे, ठीक है। सो गैस इसको तोड़ोगे आपको 2 इंटू 5 में तोड़ोगे, ठीक है। सो गैस अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो आप लोग 2 को लेंगे, तो 2 को लेंगे तो आपका 2 का देखिए आपका पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 3 वाला पावर लेंगे। इसके बाद अभी
इसका काम खत्म, अभी 3 वाला लेंगे थे, ठीक है। 3 एक ही है और आपका 5 भी एक ही है, ठीक है। सो गाइस ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 इंटू 15 और सॉरी 5। सो गाइस ये हो जाएगा 5। तो आपका इसके साथ इसको गुना करोगे 8 5 40 इंटू 3 आपका 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका निम्नतम आपका विद्यार्थियों का संख्या कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। निम्नतम विद्यार्थियों का संख्या कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, जो कि आपका एलसीएम ही इसका है, ठीक है। सो गाइस इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 120, जो कि बी आंसर है, ठीक है। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल और एलडीसी में आया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स आपका एसएससी सीजीएल और लोअर डिवीजन क्लार्क में आया हुआ है, ठीक है। आपका 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका। तो इसको कैसे करेंगे, तो ठीक है। सो गाइस इसको विद इन सेकेंड हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या क्या दे रखा है हमको, किस किस का एलसीएम निकालना है, 2/3 का और आपका 4/9 का और आपका कितना 5/6 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। सो गाइस इसका एलसीएम निकालने का क्या था आपका फॉर्मूला, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम लोग, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, ठीक है गाइस। तो गाइस ऊपर वाले का एलसीएम, दैट मीन्स आपका एलसीएम किस किस का निकालना है, 2 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो गाइस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि आप देख लेंगे तो आपको ये 20 जो है आपका 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, ठीक है। सो गाइस ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। अभी एचसीएफ निकालना है। सो गाइस एचसीएफ किस किस का निकालेंगे, 3 का, 9 का और आपका 6 का, ठीक है। सो गाइस 3 9 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 3। तो गाइस अभी आप देखेंगे तो ये 3 से इसको डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ गाइस ये 3 से इसको भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20/3 आपका आंसर हो जाए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है गाइस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो और भी करने का और भी मतलब क्या है, इजी है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इतना इजी क्वेश्चन आता है आपके एसएससी सीजीएल में भी, ठीक है। तो गाइस आप सोच सकते हो एसएससी जीडी में तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सीजीएल में आपका, एलडीसी में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सीएचएसएल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपका ग्रुप डी में आपका मतलब जीडी में तो आपका किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आप यहीं पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। सो गाइस यही था आपका आज का क्लास, ठीक है। सो गाइस इसी टाइप का ही क्वेश्चन होता है आपका एलसीएम में, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गाइस कल फिर करेंगे दूसरे टाइप में, ठीक है, ये एक टाइप था, तो कल फिर करेंगे दूसरे टाइप में, ठीक है। आपका बड़े बड़े क्वेश्चन अभी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कैसे करना है, यहीं से आपको करना होता है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज आए, ठीक है। सो गाइस आज के लिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।